एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम विद्या था। सीधी सादी, संस्कारी और घर के खाने की दीवानी। उसकी माँ बचपन से सिखाती आई थी कि बाहर का खाना शरीर और मन दोनों को खराब करता है। विद्या ने यह बात दिल से मान ली थी। कॉलेज में जब उसके दोस्त पिज्जा और बर्गर खाते, विद्या अपने घर से लाया हुआ टिफिन खोलती। रोटी, सब्जी, अचार और प्यार से बना पराठा। उसके दोस्त मजाक में कहते, अरे विद्या, जरा ये पिज्जा ट्राई करना। लेकिन विद्या मुस्कुराकर जवाब देती, नहीं भाई, घर का खाना ही सबसे अच्छा है। बाहर की चीजें मेरी सेहत को हजम नहीं होती। उसके माँ बाप को उस पर बहुत गर्व था। मोहल्ले में सबको बताते फिरते, हमारी बेटी तो ऐसी है कि आज तक बाहर का पानी तक नहीं पिया। एकदम सीधी सादी और घर संभालने लायक। जिसे भी बहू बनाएगा वो धन्य हो जाएगा। लेकिन माँ के मन में एक चिंता। एक दिन विद्या रसोई में माँ की मदद कर रही थी। माँ ने कहा, बेटा एक बात सोचती हूं, अगर तेरे ससुराल वाले बाहर का खाना पसंद करने वाले निकले तो? विद्या हंस पड़ी, बोली, अरे माँ, ऐसा थोड़ी होता है। हर कोई बाहर का खाना नहीं खाता। वैसे भी कौन रोज पिज्जा खाता है। माँ मुस्कुराई, लेकिन मन में हल्की सी चिंता भी थी। कुछ ही दिन बाद घर में हलचल मच गई। विद्या की माँ दौड़ती हुई कमरे में आई और बोली, विद्या जल्दी नीचे आ, एक रिश्ता आया है, लड़के वाले मिलने आए हैं और वो भी जल्दी शादी करना चाहते हैं। विद्या चौंकी, बोली, इतनी जल्दी? मैंने तो अभी कुछ सोचा ही नहीं है। माँ बोली, लड़की के लिए अच्छा घर मिलना आसान नहीं होता। लड़का कमाता है, घर अच्छा है। तू चल तो सही। नीचे ड्राइंग रूम में लड़के वाले बैठे थे। लड़के की माँ साड़ी में थी, ससुर जी थोड़े मोटे थे, लड़का मॉडर्न लग रहा था और साथ में उसकी बहन भी थी। सबने विद्या को देखा, मुस्कुराए और तारीफ की। लड़के की माँ ने कहा, हमें ऐसी बहू चाहिए जो हमारे परिवार को अच्छे से संभाल सके, थोड़ी घरेलू हो पर समझदार भी। लड़का बोला, आपकी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, हम जल्दी शादी करना चाहते हैं। सारी बातें इतनी तेजी से हुई कि विद्या खुद समझ नहीं पाई। बस 2 हफ्तों में शादी तय हो गई। हल्दी, मेहंदी, संगीत सब धूमधाम से हुआ। विद्या की आंखों में विदाई के समय आंसू थे, लेकिन मन में एक उम्मीद भी थी, एक नए जीवन की शुरुआत। शादी के बाद विद्या अपने नए घर पहुंची। ससुराल में सब बहुत खुश थे। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी ननद प्रिया ने आरती की थाली से उसका स्वागत किया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आप तो फोटो से भी ज्यादा स्टाइलिश लग रही हो। क्या बात है। विद्या थोड़ी शर्माई, बोली, अरे नहीं दीदी, मैं तो बहुत सिंपल हूं। बस माँ के हाथ का खाना खाकर शायद ऐसा लग रहा होगा। शाम होते होते सबने उसे खूब बातें की। सासू माँ भी बहुत खुश लग रही थीं। रात को विद्या को प्यार से बुलाकर कहा, बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, सुबह जल्दी उठ जाना। विद्या ने हाँ में सिरे लाया और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जैसे ही विद्या उठी, उसने सबसे पहले तैयार होकर रसोई का रुख किया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। रसोई में ना गैस था, ना दालें, ना सब्जियां, बस एक बड़ा अवन, कुछ रेडीमेड सॉस और फ्रीजर में रखा हुआ पनीर, चीज और बेस। वो हैरान हो गई। मन ही मन सोचने लगी, ये घर है या कैफे? यहां तो कुछ भी देसी नहीं है। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वो सीधा सासू माँ के पास गई और बोली, माँ जी, रसोई में कुछ भी नहीं है, गैस भी नहीं दिखा, तो क्या बनाऊं? सासू माँ हंसते हुए बोली, अरे बहू, यहां तो हम रोज पिज्जा खाते हैं, आज पहला दिन है, तुम ही बनाओ पिज्जा, घर का नियम है। विद्या चौंक गई। वो कभी पिज्जा बनाना तो दूर, खाना भी नहीं जानती थी, लेकिन अब उसे पहली बार बनाना था पूरे ससुराल के लिए। विद्या ने हिम्मत जुटाई और पिज्जा बनाने की तैयारी शुरू की। तभी प्रिया, उसकी ननद, आई और बोली, भाभी टेंशन मत लो, मैं सिखा दूंगी। प्रिया ने बेस दिखाया, सॉस और चीज का डिब्बा पकड़ा और कहा, बस ये सब लगाओ, मसाले डालो, फिर अवन में डाल दो, बहुत आसान है। विद्या ने पूछा, मसाले कितने डालने हैं? प्रिया बोली, अंदाजा लगा लो भाभी, मुझे अभी एक कॉल अटेंड करनी है। और वो चली गई। विद्या ने जैसे तैसे सब कुछ अवन में डाला और पिज्जा तैयार किया। थोड़ी देर बाद जब वो निकला, दिखने में अच्छा था, लेकिन स्वाद में कुछ हल्का। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे, सास, ससुर, प्रिया और उसके पति ने पहला बाइट लिया। सभी के चेहरे बदल गए। सास बोली, अरे बहू, ये क्या है?
बिल्कुल भी तीखा नहीं है। ससुर बोले, चीज तो ठीक है पर टेस्ट में कुछ कमी है। प्रिया ने चुटकी ली। भाभी, क्या हेल्दी पिज्जा बनाया आपने? पति हंसते हुए बोला, लगता है मम्मी के टैलेंट को हराना थोड़ा मुश्किल है। विद्या चुप रही। वो बहुत दुखी थी पर कुछ कहा नहीं, बस उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह विद्या फिर से सास के पास गई और पूछा, मां जी, आज क्या बनाऊं? सासू मां ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो हम रोज खाते हैं, पिज्जा। विद्या को यकीन नहीं हुआ। उसने धीरे से पूछा, रोज? मतलब रोज पिज्जा? सासू मां ने कहा, हाँ बहू, हम लोग तो बचपन से ही पिज्जा खाते आ रहे हैं, यही हमारी फैमिली स्पेशलिटी है। विद्या ने चुपचाप सिर झुकाया और रसोई में लग गई। दिन बीतते गए। रोज वो पिज्जा बनाती, मसाले काटती, चीज घिसती, बेस बेक करती। अवन के सामने खड़े रहकर उसके हाथ जलने लगे थे, आंखें जलती थीं, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। कभी कभी मन में सोचती, ये लोग रोज पिज्जा खाते कैसे हैं? पर एक दिन जवाब खुद उसे मिलने वाला था। एक सुबह अचानक सासू मां के पेट में भयानक दर्द हुआ। पूरा घर घबरा गया। ससुर ने डॉक्टर को बुलाया। प्रिया रोने लगी। पति बेचैन था। डॉक्टर ने सास का चेकअप किया और गुस्से में बोला, ज्यादा तेली और चीज वाला खाना, रोज पिज्जा, ये पेट के लिए जहर है, बहुत खतरा हो सकता था। सासू मां डर गई। बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ। विद्या ने सबको शांत किया और कहा, अब से मैं सब संभाल लूंगी, हम रोज पिज्जा नहीं खाएंगे, अब घर का खाना ही बनेगा। उसने खिचड़ी बनाई, हल्का सूप बनाया, सबको आराम मिला। सासू मां धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन सास ने विद्या का हाथ पकड़ के कहा, बहू, तू सही थी, घर का खाना ही असली प्यार है। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे पिज्जा नहीं, तेरे हाथ की दाल चाहिए। पूरा परिवार अब रसोई में बैठा घर का खाना खा रहा था। सबके चेहरे पर संतोष था और विद्या, वो मुस्कुरा रही थी। उसने न केवल एक रसोई संभाली थी, बल्कि पूरे परिवार को बदल दिया था। बाहर का खाना सिर्फ स्वाद नहीं, बीमारियां भी लाता है। सच्चा स्वाद घर के खाने में और अपनों के प्यार में होता है।